प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आज का विषय है समस्या के द्वारा परिवर्तन। दूसरा कुरिन्थी 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यह क्लेशों की ज्वाला ही है जो सोने जैसे शुद्धता लाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रत्येक समस्या के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। हमारे चरित्र के विकास के लिए वह परिस्थितियां का उपयोग करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमें यीशु जैसा बनाने के लिए वे हमारे बाइबल अध्ययन से ज्यादा परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। परिस्थितियों का सामना आप 24 घंटे करते हैं। यीशु ने हमें इस बारे में पहले ही चिता दिया था कि संसार में समस्याएं सदैव हमारे समक्ष बनी रहेंगी। कोई भी जन पीड़ा से मुक्त या दुख से पृथक नहीं है और न ही कोई अपना जीवन समस्याओं के बिना जी सकता है। जीवन समस्याओं का एक सिलसिला है। आप एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी उसका स्थान लेने के लिए प्रतीक्षा में रहती है। सभी समस्याएं बड़ी नहीं होती, मगर आपके लिए परमेश्वर की विकास प्रक्रिया में वे सभी महत्वपूर्ण होती हैं। पतरस ये कहते हुए हमें आश्वासन देते हैं कि जीवन में समस्याएं सामान्य हैं। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परमेश्वर समस्याओं का उपयोग आपको अपने समीप लाने के लिए करते हैं। बाइबल कहती, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपका सर्वाधिक गहरा और घनिष्ठ आराधना का अनुभव आपके अंधकार पूर्ण दिनों में होता है। जब आपका हृदय टूटता है, तब आप अपने को एकदम अकेला महसूस करते हैं। जब आपको कोई राह नहीं दिखती, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं। दुख में ही हम सबसे अधिक वास्तविक, हृदय स्पर्शी और परमेश्वर से सच्ची प्रार्थना करना सीखते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमारे पास दिखावटी प्रार्थना करने की शक्ति नहीं होती। अनि एरिक्सन टाडा ने कहा, जब जीवन खुशनुमा उज्जवल होता है तो हम यीशु के बारे में जानते हुए, अनुसरण करते हुए, उनकी चर्चा करते रहने के बावजूद भी फिसल सकते हैं। परंतु केवल दुख में ही हम मसीह को जान पाते हैं। दुख में ही हम परमेश्वर के विषय में वो बातें सीखते हैं जो किसी अन्य रीति से हम कभी भी नहीं सीख सकते। परमेश्वर चाहते तो यूसुफ को बंदीगृह से निकाल सकते थे, दानिएल को सिंहों की माद से, यिर्मयाह को गड्ढे से, पौलुस के 3 बार जहाज के टूटने से और 3 यहूदी युवकों को अग्निकुंड से बाहर रख सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन समस्याओं को घटित होने दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की समीप होते गए। समस्याएं हमें परमेश्वर की ओर ताकने और उन पर निर्भर होने के लिए बाध्य करती है, ना कि अपने ऊपर इस लाभ के साक्षी पौलुस ने इस प्रकार दी, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो हमारे मरे हुओं को जिलाता है। बिना परमेश्वर को पाए आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको केवल परमेश्वर ही जरूरत थी। कुछ भी हो, परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी समस्या आपके पास नहीं आ सकती। परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो कुछ भी घटता है वह पिता की जानकारी में होता है और वे इसका उपयोग भलाई के लिए ही करते हैं। भले ही चाहे शैतान और अन्य लोग इसका प्रयोग बुराई के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर के निमंत्रण में सब
कुछ संपूर्ण रीति से है। अतः दुर्घटनाएं आपके लिए परमेश्वर की भली योजना में मात्र घटनाएं ही है, क्योंकि आपके जन्म से पहले आपके जीवन का प्रत्येक दिन परमेश्वर के कैलेंडर में लिख दिया गया था। प्रत्येक गतिविधि जो आपके जीवन में होती है उन सब का आत्मिक महत्व है। प्रत्येक गतिविधि रोमियो 8:28-29 हमें बताता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहन, रोमियो 8:28-29 को समझना यह बाइबल के सबसे ज़्यादा गलत ढंग से समझा और समझाया जाने वाला अंश है। यहाँ यह नहीं कहा गया कि परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार समस्त कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि यह सत्य नहीं है। यहाँ यह भी नहीं कहा गया है कि परमेश्वर पृथ्वी के सुखद अंत के लिए सब कार्य करते हैं। यह भी सत्य नहीं है। पृथ्वी पर कई सारे दुखद अंत हुए हैं। हम पतित संसार में रहते हैं, केवल स्वर्ग ही में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार संपूर्णता में होता है। इसलिए हमें यह प्रार्थना करने को कहा गया है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। रोमियो 8:28-29 को पूरी रीति से समझने के लिए आपको इसका शब्द परीक्षण करना होगा। हम जानते हैं कि कठिनाई के समय हमारी आशा का आधार सकारात्मक इच्छापूर्ण या स्वाभाविक आशावादी सोच का नहीं होता। यह निश्चिंत तौर पर इस सत्य पर आधारित होता है कि सृष्टि परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है और वे हमसे प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर करते हैं, प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान सृजक है। आपका जीवन किसी संयोग, आकस्मिक घटना और भाग्य का परिणाम नहीं है। यह एक उत्तम योजना है। इतिहास उनकी कहानी है। परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। गलतियां हम करते हैं, मगर परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। सब बातें आपके जीवन की योजना में वह सब कुछ सम्मिलित है जो आपके जीवन में घटता है। आपकी गलतियां, आपके पाप और आपके दुख दर्द भी इसमें बीमारियां, कर्ज, विपत्ति, तलाक एवं प्रियजनों के मृत्यु भी शामिल है। परमेश्वर बदतर परिस्थिति में भी भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कलवरी के क्रूस पर किया था। मिलकर काम करना, अकेले या अलग होकर नहीं। आपके जीवन की समस्त घटनाएं परमेश्वर की योजना में संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। वह एकांत में किए गए कार्य नहीं है, परंतु आपको मसीह जैसा बनने की प्रक्रिया के एक दूसरे पर निर्भर अंग हैं। केक बनाने के लिए आपका मैदा, नमक, अंडे, चीनी और घी की आवश्यकता होती है। यदि आप इन सब को अलग अलग खाएं तो प्रत्येक स्वादहीन और कड़वा होता है, परंतु जब हम इन सब को एक साथ मिलाकर पका दे तो यह स्वादिष्ट हो जाता है। यदि आप परमेश्वर को अपने समस्त स्वादहीन आरोचक अनुभव को दें तो वे इन सब को मिलाकर आपके लिए भला बना देंगे। भलाई के लिए इससे यह तात्पर्य नहीं है कि जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है। हमारे संसार में जो भी कुछ घटता है उसमें अधिकतर नुकसानदायक और बुरा ही होता है, परंतु उसी में से अच्छा निकालना परमेश्वर की विशेषता है। मसीह यीशु के वंशावली में तमार, राहाब, रूथ और बत्शेबा नामक 4 महिलाओं के नाम भी हैं। तामार ने गर्भधारण के लिए अपने ससुर को अपने मोह जाल में फंसाया। राहाब एक वेश्या थी। रूत ने यहूदी न होते हुए भी एक यहूदी पुरुष से विवाह करके यहूदी कानून का उल्लंघन किया था
और बत्शेबा ने दाऊद के साथ व्यभिचार किया था, जिसके फलस्वरूप उसके पति की हत्या हुई। इनमें से कोई भी स्त्री सम्मानित नहीं थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनकी इन्हीं बुराइयों में से अच्छाई उत्पन्न की और यीशु ने इन्हीं स्त्रियों की वंशावली में जन्म लिया। परमेश्वर का उद्देश्य हमारी समस्याओं, हमारी पीड़ा और यहाँ तक कि हमारे पाप से भी कहीं अधिक बढ़कर, अर्थात उन्हीं के लिए यह प्रतिज्ञा केवल परमेश्वर की संतान के लिए है, सबके लिए नहीं। जो लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, केवल बुरा ही बुरा होता है। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसकी ये इच्छा क्या है? उनकी इच्छा है कि हम उनके पुत्र यीशु जैसे बने। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर आपके जीवन में ये सब होने देते हैं। मसीह जैसे चरित्र का निर्माण करना। हम संकट रूपी छैनी या हथौड़े द्वारा आकार दिए गए हीरो के समान है। यदि सुनार का हथौड़ा हमारे खुरदरे किनारों को समतल करने में सामर्थ्य नहीं होता, तो परमेश्वर लोहार के हथौड़े का उपयोग करते हैं। यदि फिर भी हम हठीले होते हैं, तो वह उससे भी भारी हथौड़े का उपयोग करते हैं। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी विपत्ति का, किसी भी दर्द का हमारे जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या चरित्र निर्माण का एक अवसर होता है, और यह अवसर जितना अधिक कठिन होता है, उतना ही अधिक यह आत्मिक, मांसपेशियों और नैतिक रचना के लिए अच्छा होता है। पौलुस कहते हैं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जो कुछ आपके बाहरी जीवन में घटता है, वह आपके अंतर्मन में होने वाली बातों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी परिस्थितियां अस्थायी हैं, किंतु आपका चरित्र चिरस्थायी है। बाइबल अक्सर हमारी परीक्षाओं की तुलना उस आग से करती है जो धातु की अशुद्धता को जलाकर उसे शुद्ध करती है। पतरस ने कहा, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। एक सुनार से किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि चांदी अब शुद्ध हो गई है? उसने उत्तर दिया, जब उसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। जब आप परीक्षाओं के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, तो लोग आप में मसीह यीशु के प्रतिबिंब देखने लगते हैं। याकूब ने कहा, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब परमेश्वर आपको मसीह यीशु जैसा बनाना चाहते हैं, तो वे आपको ऐसे अनुभवों में से भी लेकर जाएंगे जिनमें से होकर मसीह यीशु गए थे, जिनमें अकेलापन, मोह जाल, थकान, आलोचना, तिरस्कार, अन्य अनेक समस्याएं सम्मिलित है। बाइबल कहती है कि यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार के कारण हो गए। फिर परमेश्वर हमें उन दुखों के अनुभवों से दूर क्यों रखेंगे जो उनके अपने पुत्र ने उठाए? पौलुस ने कहा, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, समस्याओं का सामना करना हमारे लिए हानि नहीं, उसमें हमें गुजरने के लिए परमेश्वर हमें खरा बनाना चाहते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर की योजना अच्छी है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या उनके हृदय में आपके लिए अच्छी योजना है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यूसुफ इस सत्य को समझ गए थे, और इसीलिए उन्होंने अपने उन भाइयों से जिन्होंने उन्हें दास होने के लिए बेच दिया था, कहा, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। राजा हिजकिय्याह ने अपने जानलेवा रोग के प्रति इसी प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की
देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली जब कभी परमेश्वर आपके दुख से मुक्ति के निवेदन को नकारे, तब याद रखिए कि वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की हाज़ुरी में तमाम कष्टों को हम ग्रहण कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें और उसके किए हुए तमाम उसके हमारे ऊपर जो भी वो समस्याएं, तमाम प्रकार के रुकावटें हमारे जीवन में जो भी आती हैं, वो हमारे धीरज को परखने के लिए आते हैं। इसलिए इन तमाम बातों को हम सहते हुए उस खराई की ओर हम बढ़ते जाएं और हमारे प्रेम, हमारा मित्रता परमेश्वर के साथ और गहरा बनता जाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।